अरे मैं तो उससे तंग आ चुकी हूँ। इससे मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ, शादी कर ले, लेकिन नहीं, इसे केवल लव मैरिज करनी है। और इसके भी बहुत सारे रीजन है। पहला, इसे उस लड़की में अपने पहले प्यार की याद आती है। और दूसरा, इसे सीधी सादी लड़कियां पसंद नहीं है। और तीसरा, इसके गुरु को भी क्लास 11th में प्यार हुआ था और अब ये भी लव मैरिज ही करेगा। बिल्कुल सही बोला भाभी जी आपने। मेरा बेटा ही बहुत जिद्दी है। उसने बोला अगर 12th में 95% ले आऊं तो स्मार्टफोन दिलवा देना, और बाप होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ। वैसे आपका बेटा क्या कर रहा है? अंकल मैं वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पर। अच्छा, रील वगैरह बनाते हो क्या? नहीं अंकल, मैं कई तरह की वीडियोस बनाता हूँ, जैसे कि मोटिवेशनल टाइप, एनिमेशन, एजुकेशन टाइप की वीडियोस, और रोस्टिंग भी कर लेता हूँ। तो फिर तो बेटा तुम बहुत मल्टी टैलेंटेड हो। लेकिन बेटा ये सब तो सिर्फ हॉबीज के लिए ठीक है, करियर के लिए नहीं। वो तो मैं से रोज ही समझाती हूँ, लेकिन ये है कि मानता ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ भाभी जी, ये सब फालतू की चीजें होती हैं बस। और इन सब चीजों से कोई करियर थोड़ी ना बनता है। ये सब टाइम वेस्ट एक्टिविटीज हैं और कुछ भी नहीं। आप इसको इंजीनियरिंग में क्यों नहीं डाल देते? अबे वो इंजीनियरिंग के चूजे, चुपचाप काजू ठूस और निकल यहाँ से। अरे मैं क्या कह रहा हूँ ना, आप इसे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में डाल दीजिए। और रही बात पढ़ाई की, तो मेरा बेटा इसकी मदद कर देगा। क्यों बेटा, सही बोला ना मैंने? हाँ जी सही बोला आपने। आप काजू लीजिए ना। अरे बस बस बेटा, पहले से ही 2-3 खा चुका हूँ। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि ये सारे काजू इनके मुंह में ठूस दूं। मेरी मम्मी को पता है कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन उन्हें लगता है कि इस पर कोई करियर ही नहीं है। अब तक कुछ अचीव नहीं किया ना मैंने, इसलिए। सारा दिन बस वीडियोस बनाता रहता है। जॉब्स के लिए अप्लाई क्यों नहीं करता? खा खा कर बस घर पे पड़ा रहता है। हाँ, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलियंस में सब्सक्राइबर होते और अगर मैं अर्निंग कर रहा होता तो बात अलग होती, क्योंकि उनको ये यूट्यूब को समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कि इन सब पर कोई फ्यूचर ही नहीं। उनको सिर्फ कुछ ही जॉब पता है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटर, लॉयर। और अगर इन सब में से मैं किसी एक पर फोकस करता ना, तो आज सोसाइटी में उनकी नाक नहीं कटती। क्योंकि तुम कभी पड़ोस वाली आंटी के मुंह से ये कहते हुए नहीं सुनोगे कि हमारा बेटा यूट्यूबर बन गया, उसके यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। लेकिन ऐसा नहीं, वो बोलेंगे हमारा बेटा सिविल इंजीनियर बन गया है, दुबई में नौकरी कर रहा है। चुप, एकदम चुप, नालायक बुढ़िया। और फिर मेरी मम्मी को ही बहुत बुरा फील होता है कि उसका बेटा नालायकों की तरह बस घर पे पड़ा रहता है, और ऐसा नहीं है, वीडियोस भी बनाता है। लेकिन उनको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब मेरे यूट्यूब चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब मैं अपने दोस्तों को कोल्ड ड्रिंक की पार्टी भी दूंगा। और अगर यही बात मैं मम्मी से बोलूँ ना, तो पता क्या बोलेंगी? हाँ तो फिर सब्सक्राइबर से पेट भर लेना फिर। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वो बोलेंगी अभी तक कितना कमा लिया यूट्यूब से, उल्टा रिचार्ज भी मैं ही कराती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी को मुझ पर प्राउड फील नहीं होता, लेकिन तब जब कोई वीडियोस देखता है और ऐसे कहता है कि आपके बेटे ने वीडियोस बहुत अच्छी बनाई है, क्योंकि वो मेरी तारीफ मेरी मम्मी के सामने कर रहे हो, और उस मोमेंट में मेरी मम्मी क्रेडिट लेना कभी नहीं भूलती। हाँ बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, मैं ही तो आइडियाज देती हूँ उसको। मैं नहीं बोला था कि अपनी मम्मी के ऊपर वीडियोस बनाओ। बड़ी मेहनत करती है ना मम्मियाँ, झाड़ू पोंछा बर्तन बहुत काम हो जाता है ना, इसीलिए। नाउ आई वांट टू टेल यू मेरे वो स्ट्रगल के दिन, मैं कैसे बना एक यूट्यूबर। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अभी तो चुप रह। लेकिन मेरी मम्मी को मुझे इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनाना था, क्योंकि मैं नेगेटिव और पॉजिटिव तार को जोड़कर बल्ब जला दिया करता था। आई नो ये काम एक छोटा बच्चा भी कर लेगा, लेकिन मेरी मम्मी से देखकर चौंक जाया करती थी। हाय मेरा छोटा इंजीनियर, देखा कैसे बल्ब जला दे। अरे मेरी प्यारी मम्मी, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। बल्ब भी तो जलाया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंजीनियर बना दोगे कुछ भी। यार एक बात बता, अगर मोदी जी पहले चाय बेचते थे तो अभी उनकी दुकान कौन चला रहा है? इट्स ओके, तू रहने दे, तू अभी बात मत कर, बाद में बात करियो, ठीक है? वैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो सिर्फ उसी के लिए, और उसी के लिए मैंने सबसे दुश्मनी मोल ले ली थी, क्योंकि पढ़ाई में तो मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि 12th करके क्या होगा, सीधा कोर्स कर लेते हैं। और यूट्यूब पर तो वैसे भी करियर बनाना है। वैसे अगर आपको भी यूट्यूब पर करियर बनाना है तो उसे करियर की तरह लो, उस पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। उसके बाद स्कूल छोड़ भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बाबूजी क्या बवाल मचा रखा। इतने टैग तो मुझे भी नहीं मिले जितने कि तुम्हें मिले हैं। यूट्यूबर, रैपर, रोस्टर, मोटिवेशन स्पीकर, खिलाड़ी, सिग्मा मेल, रियल लाइफ कबीशिंग, ट्रू लवर, इतने टैग ले रखे हैं। इतने टैग तो कोई जीनस ही ले सकता है बस। ऐसे नॉर्मल इंसान की बस का नहीं है ये। और कितने टैग लेगा बे? मुझे तो केवल एक टैग मिला है, वही भूतपूर्व सैनिक का, लेकिन तुमने तो तबाही मचा दी। अबे नेता छबराम बनेगा क्या? अरे दादाजी ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि इंसान को खुद उनसे लड़ना पड़ता है, और ये कोई आर्मी की जंग थोड़ी ना, ये जंग मेरे खुद के ऊपर है। दादाजी आप टेंशन मत लो, मेरी रगों में सिर्फ आपका खून दौड़ रहा है, और मैं आपका नाम कभी खराब नहीं होने दूंगा। स्वर्ग में भी आपका सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। बाबूजी एक बात बताओ, ये कुछ लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं?
और तुम इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? अरे दादाजी, मुझे केवल आप समझ सकते हो बस, क्योंकि मैं खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करता हूँ। और सीधी सी बात है कि अगर लाइफ है तो प्रॉब्लम्स हैं, बस सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि डेथ से बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में कोई होता ही नहीं है। ओए प्रिंस, तुझे क्या लगता है इसके बारे में? अब दादाजी मैं क्या बोलूं, ये दोनों ही अपनी जगह सही हैं। अजय ट्रू लवर है और अक्षय को जो सही लगता है वो करता है, और इंसान को ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सही हो तो आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि इसे कई सारे टैग भी मिले हैं, जैसे यूट्यूबर, रैपर, रोस्टर, मोटिवेशन स्पीकर, ट्रू लवर, खिलाड़ी, सिग्मा मेल, रियल लाइफ कबीर सिंह, और ये सब इस पर अप्लाई होते हैं। एक तरह का जीनियस है, और ये सभी टैग इस पर अप्लाई होते हैं। सच में एकदम जीनियस है बंदा ही। अरे दादाजी, आप तो चले गए, लेकिन आपका पोता मुसीबतों से घिरा हुआ है। अरे बात तो बता, बात क्या है? अरे कुछ नहीं, एक वीडियो बनाई थी फेयरवेल के ऊपर, उस वीडियो से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। असल में वो वीडियो मैंने सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इससे इतना बड़ा इशू हो जाएगा। तो फिर अब तेरे माइंड में क्या चल रहा है? क्या करना चाहता है अब तू? मेरे हिसाब से किसी की भी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। सर ने तो मुझे बहुत समझाया था, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने उन्हीं को टारगेट कर दिया। मेरे सर के साथ बहुत बुरा हुआ। हो सकता है कि वीडियो गुस्से में बना दी हो मैंने, लेकिन ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी, और इसमें मेरे दोस्तों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ दोस्ती का फर्ज निभाया बस, और दोस्ती के नाते ये करना भी बहुत जरूरी था। जब उन्हें पता चला कि अजय के साथ बुरा हुआ तो उन्होंने गुस्से में आकर हंगामा कर दिया, जो कि दोस्ती के नाते बिल्कुल सही किया। अरे बाबूजी, मैं पता क्या सोच रहा हूँ, अब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि आर्मी के बॉर्डर पर ही सबसे ज्यादा खतरा होता है, पर यहाँ पर तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपने फेस कर ली है। यार बाबूजी तुम तो यार जीनियस हो।